बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक चंद रोज़ पहले एक पेशगोई की थी। एक दावा किया था। आज राना सनाउल्लाह की वो पेशगोई और दावा दुरुस्त साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत अपने कप्तान के साथ, अपने बानी रहनुमा इमरान खान के साथ हाथ कर गई और आज का जो एहतजाजी तहरीक का जो शो था वो एक नाकाम शो साबित हुआ। तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि राना सनाउल्लाह ने क्या दावा किया था, क्या पेशगोई की थी आज की एहतजाजी तहरीक के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कितने सस्ते में इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को बेच दिया, इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को फ़रोख्त कर दिया। लेकिन इस एहतजाजी तहरीक का चलें कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक बड़ी पेशकश की गई है। वो पेशकश क्या है उस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 विकटें, 9 खिलाड़ी जो क्लीन बोल्ड हुए हैं और 10वां खिलाड़ी जो रेडार पे आया है, 10वें खिलाड़ी पर जो डिस्क्वालिफ़िकेशन की, डी सीटिंग की जो तलवार लटक रही है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन ATC अदालत फैसलाबाद ने जो 9 मई के 3 मुकदमात का फ़ैसला दिया, जिसमें 196 PTI के रहनुमाओं, कारकुनान और वर्कर्स और मुजाहिरीन को कन्विक्ट कर दिया गया था। अब उसमें जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब थे, जिनसे मुतल्लिक मैंने चंद रोज़ पहले बता दिया था, जिस रोज़ ATC अदालत फैसलाबाद का फ़ैसला अनाउंस किया गया था कि इस फैसले के बाद अब उमर अयूब साहब जो हैं अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं। सज़ा के बाद जब फैसला इलेक्शन कमीशन को कन्वे होता है तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करना होता है और उस शख्स को डी सीट कर दिया जाता है। तो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से उमर अयूब साहब को डी सीट कर दिया गया है। उनका असासा जात से मुतल्लिक मुकदमा भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर था। मावन वकील पेश हुए, उमर अयूब पेश नहीं हुए, उनके मरकज़ी वकील पेश नहीं हुए। मोहलत मांगी गई कि आइंदा की कोई तारीख दे दें, तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। लेकिन ATC अदालत फैसलाबाद के फ़ैसले की बुनियाद पे उमर अयूब साहब को, जरदाज गुल को, शिबली फराज को, साहबजादा हामिद रज़ा को, राय हैदर अली को, हसन नवाज़ को, अंसार इकबाल को, जुनेद शाही को और मुर्तज़ा इकबाल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनकी MPA, MNA और सेनेटर की सीट से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 9 अरकान इनके डिस्क्वालीफाई हुए हैं 5 साल के लिए, जिसमें 5 रुकने कौमी असम्बली हैं, 3 इसमें MPA हैं और 1 सेनेटर जो है इसमें शामिल है, जिन्हें ATC अदालत फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई है, इन्हें हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। तो होता नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी अदालत का फैसला है उस पर फौरी तौर पर अमल करना होता है। अब अगर ये रहनुमा जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्हें अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और जो इलेक्शन कमीशन अपना ATC अदालत फैसलाबाद का फैसला जो है उसको अगर सस्पेंड कर दिया जाता है और ये रिस्टोर हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको बहाल कर देगा। ये एक तरीक़ाकार है। बाकी किसी ने इल्ज़ाम तराशी करनी है, किसी ने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है, वो एक अलग बात है। आज अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको डी सीट किया है, डिस्क्वालीफाई किया है, तो अगर ये फैसला सस्पेंड हो जाए तो इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्शन कमीशन इनको दोबारा से इनकी सीटों पे बहाल भी कर देगा। अब नाज़रीन आते हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान के साथ हाथ किया है। इमरान खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी PTI की क़यादत पे सौंपी थी और बड़ी उम्मीदें इमरान खान की भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर की भी थी। लेकिन हम पहले दिन से बता रहे थे, अब बहुत सारे हमने यूट्यूबर्स देखे हैं जो आज भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज ने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक सरप्राइज़ दे दिया है। वो सरप्राइज़ क्या है? शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं,
उनसे मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने आज इजलास में बताया है कि वो 40 इजलास हो चुके हैं कौमी असम्बली के, जिससे शेख वकास अकरम साहब गैर हाजिर हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई रुकन दरख्वास्त नहीं देता अब्सेंट होने की, छुट्टी की, तो फिर 40 अगर सेशन हो जाते हैं तो फिर स्पीकर के लिए लाजम हो जाता है कि उस सीट को डी सीट किया जाए। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि किसी रुकन की तरफ से कोई रेजोल्यूशन जो है उस 40 सेशन तक गैर हाजिर रुकन के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश की जाए। तो रेजोल्यूशन भी नौशीन इफ्तिखार साहबा ने पेश कर दी है, जिस पर स्पीकर साहब ने कह दिया है कि इस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी, यानी सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। शेख वकास अकरम साहब भी, जो मैंने लिखा ना कि 10वें खिलाड़ी पे तलवार लटक गई, तो 10वें खिलाड़ी शेख वकास अकरम साहब हैं। आमिर डोगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, लेकिन अयाज सादिक साहब ने बताया कि माजी की मिसाल मौजूद है। मियां मोहम्मद सोमरू को माजी की असम्बली ने इसी बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया था कि वो 40 सेशन में गैर हाजिर रहे थे। तो शेख वकास अकरम साहब की दरख्वास्त आ जाती तो ये सब कुछ ना होता, जिस पर आमिर डोगर साहब ने कहा कि उनकी दरख्वास्तें आती रहीं, आपने इंटरटेन नहीं की। जिस पर अयाज सादिक साहब ने कहा कि आपके बाकी अरकान की दरख्वास्तें होती हैं, वो क्यों नहीं गुम हुई? शेख वकास अकरम की दरख्वास्त क्यों गायब हो गई? उनकी तरफ से दरख्वास्त आई नहीं थी। तो ये 10वें खिलाड़ी भी तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं। लेकिन आज इजलास में जो तकरीरें की गई, वो तकरीरें तो अपनी जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिताबात थे, जो तकरीरें थी, वो अपनी जगह पे। लेकिन जब इजलास ख़त्म हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली थे, वो लॉबी में बैठ गए। लॉबी में बैठ के इंतज़ार करते रहे। हालांकि इजलास ख़त्म हो चुका था, उनको जाना चाहिए था, अडियाला जेल जाना था। सलमान अकरम राजा कहते रहे, महमूद खान अचकज़ई कहते रहे, लेकिन उन अरकान को गिरफ्तारी का डर था। स्पीकर के चैम्बर में चले जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, और वहाँ पे जाके स्पीकर से कहते हैं कि गेट जो है वो कौमी असम्बली का बंद कर दिया गया है, आप हमारे लिए जो दूसरा मुतबादल गेट है उसको खुलवा दें और हमें गिरफ्तारी से भी बचवाएं। जिस पर स्पीकर ने कहा कि आपको ऐवान में स्पीकर के अपना जो असम्बली का अहाता है, कोई गिरफ्तार नहीं आपको करेगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो मुतबादल रास्ता मैं खुलवा देता हूँ, मुतबादल गेट मैं खुलवा देता हूँ, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो उसके बाद भी अरकान असम्बली वहाँ पे बैठे रहे, मुतबादल गेट से भी नहीं गए। जिसके बाद जो अचकज़ई साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे और शानदाना गुलजार साहबा थी, वो इन अरकान से नाराज़ हो गए, अकेले अडियाला जेल की जानिब जो है वो रवाना हो गए। उनकी गाड़ी को बहरिया टाउन के गेट पर रोक लिया गया। किसी भी रुकन की आज इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, ना ही वहाँ पे कोई एहतजाज करने दिया गया अडियाला जेल के बाहर। लेकिन जो अरकान सलमान अकरम राजा के साथ नहीं गए, और बैरिस्टर गौर साहब भी देखें, वो भी आज असम्बली में नहीं आए, वो पेशावर में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैं बुनेर में एहतजाज करूँगा। भाई, आपने सारी क़यादत को, MNA को, सेनेटर हजरात को आपने इस्लामाबाद में बुलाया, और जो चेयरमैन साहब हैं वो पेशावर और बुनेर चले गए एहतजाज करने के लिए। और फिर जब मुतबादल रास्ता खुला था, कुछ देर के बाद जो अरकान लॉबी में बैठे रहे, पार्लियामेंट की राहदारियों में मुख्तलिफ कमरों में बैठे रहे, वो उठ के मुतबादल रास्ते से जो है वो अपना रास्ता लिया और वापस चले गए। तो इन्होंने एहतजाज करना था, इनके कंधों पे इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्हें गिरफ्तारी का डर था। हालांकि जिन लोगों ने गिरफ्तारियां भी आज दी हैं, कोई नामवर शख्सियत गिरफ्तार नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजरत के साथ। कोई नामवर शख्सियत आप बता दें कौन गिरफ्तार हुआ है? और जो लोग चंद गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने खुद जाके फ्रेंडली जैसे गिरफ्तारियां होती ना, रजा कराना गिरफ्तारियां, अलामती गिरफ्तारियां दी हैं। और इसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो शो है इसलिए फ्लॉप हुआ, इसलिए कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सका, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कोई मनसूबा बंदी इनकी तरफ से नहीं थी। अगर मनसूबा बंदी होती तो या इस्लामाबाद में जलसा करते, लाहौर में जलसा कर लेते, सवाबी में जलसा कर लेते, अपने सूबे में कर लेते, पेशावर में कोई बड़ा मजमा लगा लेते, सिंध अपना पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे कोई बड़ा जलसा कर लेते जिसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता। इन्होंने ये जलसा करने का सोचा तक भी नहीं। अब इस पे क्या कहा जाए? ये इन्होंने अपनी क़यादत के साथ इमरान खान की जो उम्मीदें थीं, जो पार्टी के वर्कर्स की, सपोर्टर की, मुजाहिरीन की जो उम्मीदें थीं, उनके जो जज्बात, जो इमोशन थे, उनके साथ इन्होंने खेला है, धोखा किया इमरान खान के साथ इन्होंने। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और जो फैसल चौधरी बार बार कह रहे थे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे कि ये सिर्फ ढिकोसला है,
ये सिर्फ आई वॉश है, इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। और जो इन्होंने ये प्लान तरतीब दिया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करेंगे, कहाँ पे आपको नज़र आई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान? सिर्फ महमूद खान अचकज़ई आपको नज़र आए? क्या उनके कोई वर्कर, उनके कोई सपोर्टर, उनके कोई चाहने वाले, उनके कोई मुजाहिरीन आपको सड़कों पे नज़र आए? आज इस्लामाबाद में कोई इम्पैक्ट नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का। इससे पहले भी एहतजाज होते रहे, एक वाइब्स नज़र आती थी इस्लामाबाद की सड़कों पे, शाहराहों पे, गलियों पे। लोग पीटीआई के झंडे लेके मोटरसाइकिलों पे पैदल बैच बेच रहे होते थे, झंडे बेच रहे होते थे, तस्वीरें इमरान खान साहब की बेच रहे होते थे। कुछ नहीं था इस्लामाबाद में। प्यूरी की पूरी क़यादत रोपोश थी, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर मुतरक थी। और वो जो तहरीक इंसाफ का बयानिया टोक करने वाले सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने धाक बिठा दी, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। झूठ बोला जा रहा है आपके साथ, और यही झूठ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब को ले बैठा है। अब राना सनाउल्लाह ने क्या पेशगोई की थी? जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था ना कि इजला की सतह पर एहतजाज करेंगे, तो राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के रहनुमा को, ग़ालिबन वो उमैर नियाज़ी साहब बैठे थे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया था। तो राना सनाउल्लाह ने उस वक्त कह दिया था कि अगर आप ऐसा करते हैं कि हर इजला पे अलग अलग आपने एहतजाज करना है, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे फ्लॉप तरीन शो होगा, नाकाम शो होगा, मुझसे आज आप लिखवा लें। और आज बात जो है राना सनाउल्लाह को बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह एहतजाज था, जो एक कुछ कसर रहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी मुर्दा घोड़ा नहीं है, डेड हॉर्स नहीं है। आज तो आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहाँ पर भी कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है, जितने एमएनए हैं, जितने एमएनए एमपीए हैं या सेनेटर हजरात हैं, किसी ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं निकाला। वो छोटे छोटे टोलियों के सदर में की सूरत में लोग निकले हैं, दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, 100, 150, इससे ज़्यादा लोग थे ही नहीं। तो खान साहब ने जो इनसे तवक्कुआत लगा रखी हैं, रास्ता फिर एक ही रहता है, ये तो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे। आप बैठ के, जो हुकूमत ने आपको पेशकश की है कि आए बैठें मुज़ाकरात करें, और यहाँ तक हुकूमत ने कह दिया कि अगर 26वीं आईनी तरमीम पे आपको एतराज़ है तो हुकूमत आपके साथ 26वीं आईनी तरमीम पर भी बात करने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली में तकरीर की ना, और जो अचकज़ई साहब थे वो स्पीकर साहब को टारगेट कर रहे थे कि आप जो है वो जानिबदार हो चुके हैं, आप गैर जानिबदार नहीं, आप ऐवान का तक़द्दुस जो है उसकी हिफाजत नहीं कर सके, आपने ऐवान का तक़द्दुस जो है वो पमाल कर दिया। उस पर फिर बताया, फिर जो वज़ीर कानून हैं जनाब अपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एक तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े हैं, मैं अचकज़ई साहब को जवाब नहीं दूंगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात के लिए बैठे थे। 2 मई को पीटीआई के साथ हमारा इजलास हुआ था, कमेटियाँ बनी थी जिसमें पूरे मुल्क में एक ही तारीख को इलेक्शन करवाने के लिए बातचीत तय हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया, फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हौसला अफजा ख़बर नहीं है, इमरान खान की टेलीफोन कॉल आ गई है। तो वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने क्या कहा कि उन मुज़ाकरात को किसने सबूताज किया था? इमरान खान ने किया था, हमने तो बातचीत की थी, 1 तारीख को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार थे। कौन पीछे हटा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई। और जो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उस पर भी वज़ीर कानून ने कहा कि वालदा का इंतकाल हो चुका था और अदालत में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस की समाअत चल रही थी, जिरा वहाँ पे की जा रही थी। और जज साहब को बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब के वालदा का इंतकाल हो चुका है, जिरा को यहाँ पे ख़त्म कर दें। तो वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने बताया कि जज साहब ने कहा कि नहीं, जिरा तो आज ही मुकम्मल की जाएगी, जिरा मुकम्मल होगी तो अदालती कार्रवाई का इख्तिताम होगा। तो सवाल किया फिर वज़ीर कानून ने कि जो हम ये बता रहे हैं, क्या आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ? और फिर जब नवाज़ शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ, किसी ने उनकी इंतकाल से पहले टेलीफोन पर बात नहीं करवाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी मौका है, सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे, रास्ता हो सकता है बनेगा। ये फैसल चौधरी साहब पीटीआई की अपनी क़यादत के लोग भी कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी पे ख़त लिखा था, सियासी लोगों के साथ बात करें, बेहतरी का रास्ता बन सकता है। और बेहतरी इसी में है कि आप बैठ के लोगों के साथ, अपने सियासी भाइयों के साथ मुज़ाकरात करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन।